सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आचार्य चंद्रपाल आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में वाहन योग पहले मैंने बनाया था, जन्म कुंडली में वाहन योग। लेकिन आज मैं बना रहा हूं कि जन्म कुंडली में वाहन योग को हम लोग किस प्रकार से, यानी कि वाहन का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र या एक ऐसी चीज जो हमें हमारे लिए जीवन में गति प्रदान करती है। मोटरसाइकिल, कार आदि वाहन हैं, जल में घूमने वाले जहाज आदि भी होते हैं लोगों के पास, और हवाई जहाज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हवाई जहाज भी है। तो यह हमें किस प्रकार से, जैसे छोटी गाड़ी, किसी के पास जीवन बीत जाता है, छोटी गाड़ी चलाते चलाते उसका जीवन निकल जाता है। बहुत मुश्किल होती है जो कि वो बड़ी गाड़ी खरीद पाए, यानी 4 पहिया वाहन। और 4 पहिया वाहन भी खरीदता है तो छोटी मोटी गाड़ी खरीद पाता, लग्जरी गाड़ी नहीं आती है। तो इसी प्रकार से आज मैं जो है आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने लाया हूँ कि हम अपनी कुंडली में वाहन योगों की क्वालिटी कैसे देखेंगे। क्वालिटी का मतलब है कि हम छोटी मोटी गाड़ी खरीद के जीवन में काम चला लेंगे, या हमारे पास नाव स्टीमर आदि होंगे, बड़े जहाज पानी के होंगे, या हमारे पास हवा में उड़ने वाले जहाज भी हो सकते हैं। किसकी कुंडली में हवा में जहाज जो उड़ता है उसका होता है, और कौन ऐसी स्थितियों में होता है जो भारी वाहन खरीदता, बड़े बड़े और भारी भारी वाहन। कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रक है, या मान लीजिए जैसे ये होते हैं बुलडोज़र वगैरह है, ये हर कोई नहीं खरीदता। ये कुछ विशेष कार्य हैं जो लोग खरीदते हैं। बुलडोज़र खरीद लेना, या बड़े बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं, लोडर आदि होती हैं, माल ढोने वाली बड़ी बड़ी ट्रक आदि होती हैं, बड़े बड़े पत्थर अत्थर इनको सबको ढोने वाली जो माइन आदि की गाड़ियाँ होती हैं वो। तो ये सब चीज़ें हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली मैंने बनाई है जिसमें ऊपर के भाव और चौथे भाव को हमने दर्शाया है। ऊपर के भाव में 10, 1, 4 और 7 संख्या लिखी हुई है और लग्न लिखा है संग में। ऐसे ही है, चौथे भाव में लिखा है 1, 4, 7, 10, यानी दोनों में एक सी संख्या लिखी हुई है। लेकिन चूंकि हम वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में वाहन का किस प्रकार से हमें योग होता है, किस प्रकार से हमारे पास वाहन आदि होते हैं, तो आज हम चौथे भाव में स्थित जो कुंडली है, जो अंक लिखे हैं 1, 4, 7 और 10, तो इनके विषय पर विशेष रूप से बात करेंगे। क्योंकि लगन वो होता है जिसको गाड़ी मिल रही है, और चौथा भाव वो होता है कि कैसी गाड़ी मिलेगी, यानी वाहन आदि किस प्रकार के मिल सकते हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें जो चौथे नंबर का भाव है इस पे 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, 7 और 10। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। देखिए, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। तो मेष राशि क्या है कि चर राशि होती है और छोटे मतलब इसका आकार छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में 1 और 12, 11, 10, यानी कि मकर राशि अगर आपके लगन में है, लगन में अगर मकर राशि है, तो ऐसे जातक के चौथे भाव में आती मेष राशि। मेष राशि छोटे आकार की राशि होती है, यानी कि छोटे आकार की गाड़ियाँ इनको मिलती हैं। छोटे आकार की गाड़ियाँ घरेलू तौर पर जो यूज़ होती हैं वो इनको मिलने के योग बनते हैं। कार भी अगर ये मकर राशि वालों के लिए कार भी अगर बनती है, तो कार भी इनके लिए जो है छोटी ही वाली मिलेंगी। इनके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, छोटी गाड़ियाँ, छोटे मतलब 4 पहिया वाहन भी होगा तो छोटे ही वाली कारें होंगी। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे इसमें 1 के बाद 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में सामान्य कद की गाड़ियां मिलती है। सामान्य का मतलब है छोटी से थोड़ी बड़ी। एक छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, उनकी बजाय थोड़ी बड़ी सामान्य कद की मगर तीव्र गति की कारें मिलती हैं, यानी कि तीव्र गति की कारें और सामान्य कद की लेकिन तीव्र गति वाली अच्छी कारें मिलती हैं। और ऐसे लोगों के पास नाव, स्टीमर या बड़े बड़े जहाज पानी वाले होने के योग भी बन सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग।
यानी कि इनको गाड़ियां भी बढ़िया मिलती हैं, लेकिन इनको पानी के जहाज आदि के सुख भी होने के योग बनते हैं। अगर पानी के जहाज आदि नहीं है तो फिर ये लोग पानी के जहाज में घूमने के शौकीन होंगे, जिनके चौथे भाव में कर्क राशि आ रही, 4 नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर इसमें एक तीसरे नंबर लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, यानी कि तुला का मतलब 7, 8, 7, 6, 5 और 4, यानी कि अगर लगन में कर्क राशि है, लगन भाव में कर्क राशि है तो उनके चौथे भाव में तुला राशि आ जाएगी। तो तुला राशि भी चर है और लगन भी चर है, तो ऐसे ज़्यादातर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और इनको अच्छी और लग्जरियस गाड़ियों का शौक होता है और उन्हीं की प्राप्तियां भी करते हैं। ये लग्जरी गाड़ियां नहीं होती आजकल, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, अच्छे अच्छे फीचर वाली आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़ी अच्छी शानदार गाड़ियां जो आ रही, सुंदर भी होती हैं और लग्जरियस भी होती हैं उनके अंदर। ऐसे लोगों को ये गाड़ियां मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जहाज आदि को प्राप्त करने की स्थिति में भी होते हैं और जहाजों से घूमना, यानी कि जहाज की यात्रा करना, ये बहुतायत से करते हैं। यानी कि जिनके चौथे भाव में तुला राशि आ रही है तो वह लोग हवाई यात्रा करने के शौकीन होते हैं, उन्हें हवाई यात्रा करने के मौके भी बहुत सारे मिलते हैं। और अगर कुंडली अच्छे योग दे रही है तो वो अपने स्वयं के जहाजों को भी प्राप्त करने के योग रखते हैं, यानी कि वायुयान। क्योंकि देखिए, तुला राशि वायु तत्व की राशि है, तो ऐसे लोग ऐसे ही वाहनों को प्राप्त करने की योजना बनाते हैं और घूमने फिरने की योजना वाले ही होते हैं, यानी कि लग्जरी लाइफ और तेज गति और हवा, यानी हवा से, यानी बहुत तेज गति के वाहन आदि को लेने के शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स बाइक आदि ये सब। अब बात करते हैं चौथी राशि, अगर मकर आ रही है चौथे भाव में, मकर यानी कि 10, 9, 8, 7, यानी लगन में अगर तुला राशि है तो मकर राशि चौथे भाव में आ जाएगी। तो ऐसे लोग ऐसी गाड़ियों को लेने के शौकीन, या इनको ऐसे गाड़ियों के लेने के योग बहुत प्रबल होते हैं जिनमें गति ज़्यादा नहीं होती है, धीमी गति के वाहन होते हैं, लेकिन होते हैं बलशाली वाहन। यानी कि आप समझो कि ये जो मैंने 3 वाहनों की गति और बताई है, तो ये चूंकि ये राशि जो है मकर राशि पृथ्वी तत्व यानी स्थायी स्थिरता वाले, तो इनमें जो है मशीनें वगैरह आती हैं और इनमें वो वाहन आते हैं जो जिनकी गति बहुत धीमी होती है। यानी जैसे आप कह सकते हैं बुलडोजर हो गया, जिसकी गति जो है वो वाहन के रूप में घरेलू तौर पर स्वीकार नहीं है, ये मकर राशि है। तो काम वाले वाहन इसमें आते हैं, काम काज में जो संबंधित वाहन होते हैं वही इसमें आते हैं। तो इसमें जो है जैसे बुलडोजर हो गया, रोड रोलर हो गया, या मान लीजिए कि डंपर आदि हो गए, या मान लीजिए कि कोई मशीनी कारखाना हो गया, तो उसमें जो मशीनें होती हैं चलती वो भी हैं लेकिन स्थायी होती हैं। तो मशीन आदि के कार्यक्रमों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मायने धरती हैं अगर चौथे भाव में मकर राशि आ रही है तो। और यही कंडीशन इसकी केंद्र में अगर 10वें भाव में ये राशियाँ हो रही हैं तो इसमें व्यावसायिक वाहन आ जाते हैं। ये तो हमने आपसे कहा कि घरेलू सुख के तौर पर जो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं वो, और एक होता है कि व्यावसायिक वाहन। तो अगर 10वें भाव में यही चीज़ें आ रही हैं तो फिर ये सभी वाहन व्यावसायिक